कहानी है कारगिल युद्ध मई जुलाई 1999 में भारत के प्रथम वीर शहीद कप्तान सौरभ कालिया की। कहानी ऐसे वीर सपूत की जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया भारतीय थल सेना की जाट रेजिमेंट की 4वीं बटालियन के एक वीर और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उनका जन्म 29 जून 1976 को अमृतसर पंजाब में हुआ और पालन पोषण पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। बचपन से ही वे तेजस्वी, अनुशासित और राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय पालमपुर से शिक्षा प्राप्त की और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किया। अध्ययन काल में ही उन्होंने ठान लिया था कि वे जीवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1998 में रक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर वे भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित हुए और 12 दिसंबर 1998 को भारतीय थल सेना की जाट रेजिमेंट में नियुक्त हुए। थोड़े ही समय बाद उन्हें कारगिल क्षेत्र में भेजा गया, जहां वे कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में कर्तव्य निभा रहे थे। 15 मई 1999 को कारगिल के काकसर सेक्टर में कैप्टन सौरभ अपनी गश्ती टुकड़ी के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में भेजे गए। इस गश्ती दल में सिपाही अर्जुन राम, भंवरलाल बगरिया, भीखा राम, मुला राम और नरेश सिंह शामिल थे। गश्त के दौरान उन्हें दुश्मन के भारी हमले का सामना करना पड़ा। गोला बारूद समाप्त हो जाने के बाद भी उन्होंने अंत तक संघर्ष किया, परंतु वे सभी शौर्यपूर्वक लड़ते हुए बंदी बना लिए गए। उन्हें लगभग 22 दिन तक पाकिस्तानी सेना ने बंदी बनाकर अमानवीय यातनाएं दी। उनके शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान, गर्म लोहे से झुलसाए गए अंग, टूटी हड्डियां, उखाड़े गए दांत और क्षत विक्षत नेत्र मिले। अंततः उन्हें सिर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 9 जून 1999 को उनके पार्थिव शरीर भारत को लौटाए गए। इन क्रूर यातनाओं के बावजूद उन्होंने देश का कोई भी रहस्य उजागर नहीं किया और मातृभूमि की शपथ निभाते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया और आक्रोश की लहर दौड़ गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस कृत्य को जिनेवा संधि का घोर उल्लंघन बताया, परंतु पाकिस्तान ने आरोपों से इनकार कर दिया। साथियों, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे ताकि हमें ऐसी ही कहानी लाने की प्रेरणा मिलती रहे। उनके पिता डॉक्टर एन.के. कालिया ने तब से लेकर आज तक न्याय के लिए संघर्ष जारी रखा है, ताकि इस अमानवीय कृत्य को युद्ध अपराध घोषित कराया जा सके। पालमपुर में उनके नाम पर सौरभ वन विहार स्मारक उद्यान स्थापित है और कई सड़कों व बस्तियों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। वे केवल एक शहीद नहीं, बल्कि साहस और कर्तव्यनिष्ठा के अमर प्रतीक हैं। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों की यह गाथा भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है, जो हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र सेवा सर्वोच्च धर्म है और ऐसे वीर सदा अमर रहते हैं। साथियों, वीर सपूत की वीर गाथा अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपका प्यारा दोस्त विकास।